हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 रीड 2 सनराइज ऑन द कंचनजंगा, एक बहुत ही अच्छा पोएम है जो जिसके पोएट हैं एक क्रिस्टन अल्बर्स। और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो उस पोएम के बारे में आज हम सीखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कठिन शब्दों की हिंदी देख लेते हैं ग्लोसरी में। जैसे आप देख रहे हैं तो वेपर्स का मतलब होता है वाष्प, और राइज का मतलब होता है उठना। क्लेड का मतलब होता है ढका हुआ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं दूसरी में कवर्ड। पर्पल का मतलब होता है रंग, तो रंग कौन सा? बैगनी रंग, तो बैगनी रंग को हम कहते हैं पर्पल। इटर्नल का मतलब होता है अनंत, या जिसको हम शाश्वत भी कहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं हो। उसके बाद ग्लो शब्द इसमें यूज हुआ है, जिसको हम कहेंगे चमकना, उस अर्थ में होगा। काम का मतलब हुआ शांत, और समिट शब्द है, उसका मतलब हुआ पर्वत का शिखर या पर्वत की चोटी। होरी शब्द है अति प्राचीन के लिए है, एंशियंट, बहुत ही प्राचीन। ग्रीटिंग का मतलब हुआ अभिवादन। और रोब्स का मतलब वस्त्र या सुंदर वस्त्र, अति सुंदर वस्त्र परिधान, उसे रोब्स कहेंगे। ड्यूज का मतलब हुआ पानी की बूंदें। और उसके बाद है मिलो, उसके हम नमी युक्त बूंद या ओस की बूंद भी कह सकते हैं इसको। ह्यूज का मतलब रंगों की विविधता या विभिन्न प्रकार के रंग, रंग बिरंगे, ऐसे अर्थ मिलेंगे। रील्स यानी हुआ झरने, पानी के छोटे छोटे झरने होंगे, उसको रील्स कहेंगे। लिंजर्स का मतलब हुआ लहराना, एक ही स्थान पर मूव करना, तो उसको हम कहेंगे लहराना। अनटाइम का मतलब भी हुआ अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। थ्रिल्स का मतलब रोमांच कहेंगे या आनंद कहेंगे, उसके अर्थ में थ्रिल्स का उपयोग किया गया है। ड्वेल का मतलब हुआ निवास करना। और उसके बाद सोल शब्द है, जिसको हम क्या बताएंगे? आत्मा के रूप में इसको समझेंगे। इस तरह इसमें कठिन शब्दों को हमने हिंदी में देखा। और अब आगे आपका पोएम आता है सनराइज ऑन द कंचनजंगा। सनराइज का मतलब सूर्य उदय या सूर्योदय ऑन द कंचनजंगा। कंचनजंगा के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, और अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वह विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। तो इस तरह से कंचनजंगा ये भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। और इसकी सुंदरता इस पोएम के अंदर पोएट ने बहुत ही अच्छे ढंग से कहा है। इसका इंट्रोडक्शन हम करते हैं एक बार। इसको मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कर देता हूँ, फिर उसको हिंदी बताता हूँ मैं आपको। तो इंट्रोडक्शन अगर करो इस पोएम का, तो ऐसा बोल सकते हो: इन द गिवन पोएम द माउंटेन रेंज ऑफ कंचनजंगा इन हिमालयाज आर डिस्क्राइब्ड एंड द वंडरफुल सीन is described. It makes us feel as if the scene is in front of our eyes only. Here, the beauty of rising sun and the snow-clad mountain are described. This queen of Himalayas, which is Kanchenjunga, is peaceful and beautiful. It seems as if the white clothes, that is the snow-clad mountains, become golden dew to golden rays of sun. From these mountains, the rays of sun spread everywhere. This wonderful scene is described here. ये इसका बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन पोएम का है, जिसको मैंने इंग्लिश में बताने का प्रयास किया। इसको हिंदी में समझेंगे। प्रस्तुत काव्य के अंदर हिमालय में आए हुए कंचनजंगा पर्वतों का बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया गया है। और इस दृश्य में कवि ने हमारे नज़र के या आँख के सामने उस दृश्य को लाके रख दिया है। यहाँ पर सुबह के समय जब सूर्योदय हुआ है, उस समय बर्फ से आच्छादित पहाड़ों का वर्णन किया गया है। हिमालय की रानी कहे जाने वाली, जिसको हम कंचनजंगा कहते हैं,
उस अद्भुत पर्वतमाला को शांत और सुंदर बताया गया है। उसके सफेद बर्फ के वस्त्र जो उसने धारण किए हैं, ऐसे एहसास होता है तो जैसे कि सूर्य के प्रकाश के कारण वह सुनहरे हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं, रंग में रंग गए हैं, ऐसे लग रहे हैं। और इन पहाड़ों पर से होकर के सूर्य का प्रकाश पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है। और ऐसा अद्भुत दृश्य का वर्णन इस पोएम के अंदर किया गया है। अब हम ट्रांसलेट करते हैं पोएम का। तो उसमें आप देखेंगे द वेपर्स राइज, वेपर यानी आपने देखा वाष्प, यानी वाष्प जो है उड़ता है। अब यहाँ राइज यानी उठना, तो ऊपर की तरफ उड़ता है, ऐसा अर्थ लेंगे। टू द मॉर्निंग स्काइज, सुबह के समय आकाश में या आसमान में वाष्प उड़ता है। क्लेड द पर्पल ग्लोरी, और बैगनी रंग की जो सुंदरता है उसको ढक लेता है। क्लेड यानी कवर्ड, ढक जाना, और वह ऊपर उठ करके उस बैगनी रंग की सुंदरता को वह ढक लेता है। वाइल द लव लाइट ग्लोज, यहाँ पर लव लाइट का मतलब हुआ प्रेम प्रकाश, लेकिन इसको हम अर्थ लेंगे सुंदर प्रकाश अथवा तो मनोहर प्रकाश, जो हमारे मन को अच्छा लगे, ऐसा प्रकाश, मनमोहक प्रकाश भी कर सकते हैं। तो वाइल द लव लाइट ग्लोज, जब बहुत ही सुंदर या मनमोहक प्रकाश ग्लोज चमकता है ऑन द इटर्नल स्नोज, इटर्नल का मतलब अनंत। आप पहाड़ियों पर खड़े होकर देखो सुंदरता, जब उनकी पहाड़ों की जो बर्फ से लदी हुई हैं, तो दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है, तो लगता है कि इस बर्फ का कोई अंत है ही नहीं। तो ऐसे अनंत बर्फ की पहाड़ियों पर से लदे हुए जो पहाड़ियां हैं, उन पर जब सूर्य का यह मनमोहक प्रकाश पड़ता है तब। और कहाँ पर? अपॉन द समिट होरी, समिट होरी का मतलब हुआ पर्वत की शिखर माला या पर्वत की चोटी पर। होरी यानी अति प्राचीन, तो पर्वतों की अति प्राचीन शिखर पर या चोटी पर लदे हुए बर्फों या फैले हुए बर्फों पर जब सूर्य का यह मनमोहक प्रकाश पड़ता है। एंड द हिमालयस क्वीन, और हिमालयस क्वीन का मतलब यहाँ पर हुआ कंचनजंगा, उसके लिए यहाँ पर एडजेक्टिव दिया गया है हिमालयस क्वीन। और वो पर्वतों की रानी काम एंड सीरीन, यहाँ पर काम का मतलब शांत होता है और सीरीन का मतलब भी शांत होता है, लेकिन जब इसको हम अर्थघटन करेंगे, इसका भाषांतर करते हैं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि काम का मतलब शांत और यहाँ सीरीन का मतलब गंभीर, ऐसा हम अर्थ ले सकते हैं। तो हिमालयस क्वीन, हिमालय की रानी कंचनजंगा, जो क्या है? काम एंड सीरीन, शांत है और गंभीर है। रिटर्न्स द हिवेंस ग्रीटिंग, ऐसा लगता है कि वह हिवेंस यानी स्वर्ग को ग्रीटिंग यानी अभिवादन कर रही हो। तो जो स्वर्ग का अभिवादन कर रही हो, ऐसा एहसास होता है देखने पर। और किस तरह से? इन रोब्स ऑफ व्हाइट, रोब्स का मतलब सुंदर बस। अब यहाँ रानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर्वत की रानी। अब रानी या महारानी, तो उसके वस्त्र भी उसी तरह से होंगे, तो रोब्स यानी बहुत ही सुंदर। अब ये वस्त्र कैसे हैं? ये वस्त्र हैं जो स्नो, बर्फ हैं, तो बर्फ रूपी वस्त्र को बताया गया है, जो बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है, जो सफेद रंग का है। तो इन रोब्स ऑफ व्हाइट, जो सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए है, बाथड इन गोल्डन लाइट, ऐसा लग रहा है कि वह सूर्य की सुनहरे रंग में स्नान कर रही हो। तो इस तरह से प्रतीत हो रहा है देखने में। और कहाँ पर स्नान कर रही है या कहाँ पर इस तरह का दृश्यमान हो रहा है? वेयर अर्थ एंड स्काई आर मीटिंग, जहाँ पर अर्थ यानी पृथ्वी, स्काई यानी आकाश, मीटिंग यानी मिलते हैं। जहाँ पर पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ पर यह हिमालयस क्वीन जो है, वह सफेद वस्त्रों को या पहन करके या परिधान को धारण किए हुए सूर्य के सुनहरे प्रकाश में नहा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टांजा में देखेंगे, एंड द मॉर्निंग ड्यूज, और सुबह की जो ओस की बूंदें हैं। एंड मिलो ह्यूज, और मिलो ह्यूज का मतलब हुआ रंग बिरंगी बूंदें पानी की, तो पानी की रंग बिरंगी जो बूंदें हैं वो। पेंट हर चिक्स, ऐसा लग रहा है कि वह पेंट यानी रंग कर रही हैं या पेंट कर रही हैं, चिक्स यानी गाल को, हिमालयस क्वीन के, विथ फेरी फिंगर्स, फेरी यानी सहज
यहाँ फेरी यानी परी भी होता है, लेकिन यहाँ हम अर्थ निकालेंगे सहज या सुंदर, जो जिसका स्पर्श बहुत ही मुलायम हो। तो फेरी फिंगर्स जो सहज अंगुलियों से कंचनजंगा या हिमालयस क्वीन के गालों को रंग रही हैं या उस पर रंग बिखेर रही हैं, ऐसा एहसास होता है। व्हाइल ओवर द रिल्स, लेकिन जबकि छोटे छोटे झरने जो पानी के बह रहे हैं देखने में पहाड़ियों में से बीच बीच में से, तो उन झरनों को देखने से लगता है एंड द सन किस्ड हिल्स, कि जो सूर्य है वह हिल्स से, बर्फ से लदी पहाड़ियों को किस कर रहा है, यानी कि अपने प्रकाश उन झरनों पर और उन पहाड़ियों पर वह बिखेर रहा है। ऐसा देखने से एहसास होता है, प्रतीत होता है और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। द लव लाइट, मनमोहक जो प्रकाश है, जेंटली लिंजर्स, वह बहुत ही सहज रूप से, लिंजर्स यानी लहराना, तो यहाँ पर लहराना यानी एक ही स्थान पर मूव करना। तो जो मनमोहक प्रकाश है वह सहज रूप से लहराता हुआ दिखाई दे रहा है उन झरनों पर, उन पहाड़ियों पर। एंड द ब्रेकिंग डे, यहाँ पर ब्रेकिंग डे का मतलब हुआ दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत को हम कहेंगे सुबह का समय। और यह जो सुबह का समय है, मतलब ब्रेकिंग डे के अर्थ में लिया, जब सुबह का शुरुआत है, दिन का शुरुआत हो रहा है सुबह का समय, तो वो सेंड्स द फर्स्ट फेंट रे, उस समय सूर्य अपनी किरणों को, यहाँ पर एक शब्द दिया फेंट रे, तो यहाँ पर फेंट का मतलब हुआ फीका, फीका शब्द में आएगा। तो सूर्य की किरणें तो दोपहर में आप देख नहीं सकते हो, लेकिन सुबह में वो किरणें देख सकते हो आप, क्योंकि उन किरणों में ज्यादा चमक नहीं होती है। और ये फेंट रे का मतलब जो ज्यादा चमक नहीं हो ऐसी किरणें। तो सुबह के समय में सूर्य अपने इन किरणों को, यानी सुंदर किरणों को जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, उनको बिखेर रहा है या उन किरणों को भेज रहा है इन पहाड़ियों पर, या इस विश्व को जो है विश्व, पूरे विश्व में फैला रहा है। ऑफ लव्स अनडाइंग फाउंटेन्स, तो वह अपने किरणों को बिखेर रहा है। लव्स यानी प्रेम, अनडाइंग यानी अनंत, फाउंटेन यानी फुहारा, लेकिन यहाँ फुहारा हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम प्रेम की ज्वाला ऐसा शब्द अर्थ लगाएंगे। यानी वह अपने किरणों के द्वारा पूरे विश्व में प्रेम की ज्वाला फैला रहा है, यानी प्रेम भर रहा है, सब देखने में हर चीज मनोहर, हर चीज सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से सूर्य अपने उन सुंदर किरणों को भेज करके और जगह जगह पर या पूरे विश्व के अंदर वो अपने प्रेम की ज्वाला को, जो अनंत है, अनंत समय तक चलने वाली है, उसको बिखेर रहा है। While the heart feels the thrills, और उसी समय जब हमारा मन या हृदय फील्स एहसास करता है, अनुभूति करता है, थ्रिल्स यानी रोमांच का, आनंद का एहसास करता है, ऑफ द वॉइस फ्रॉम द हिल्स, और हिल्स पहाड़ियों के अंदर से आने वाली प्राकृतिक आवाजें जो सुनने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। एंड द सोल दैट, उस समय हमारी जो आत्मा है, दैट ड्वेल्स, जो निवास करना चाहती है, ड्वेल्स यानी निवास करना, रहना, तो जो निवास करना चाहती है इन द माउंटेन्स, उन पहाड़ियों में, यानी कि उन पहाड़ियों का दृश्य, उन पहाड़ियों में से आने वाली आवाज, और यह सुबह का समय का की सुंदरता को देख करके हमारा मन या हमारी आत्मा वहीं पहाड़ियों में रहने के लिए मतलब रहने की तैयारी बताती है या रहना चाहती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इस पूरे पोएम के अंदर कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से कंचनजंगा पर सूर्योदय टाइटल दे करके और उसकी सुंदरता का बहुत ही अच्छा इसमें वर्णन किया गया है और उसका वर्णन करके समझाया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।